आज कुछ ऐसा करो कि कल आप उस काम के लिए खुद को धन्यवाद दो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में मैं 8th चैप्टर के बेसिक का पार्ट 1 लेकर आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हमारी डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होती है और ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, किन दो चीज़ का रिलेशनशिप होता है, कैसे हम उन रेशोज को विद अ ट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक गिवन है, उस वीडियो को विजिट कर लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको और अच्छे से ये आज की क्लास समझ आए। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए थे कल, एक बताया था फ्रेंड्स साइन ए, एक बताया था कोसिकेंट ए। साइन ए का कोसिकेंट ए के साथ ये रिलेशन होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 के इक्वल होती है, इसकी रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप साइन ए निकालो तो वो आपका क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एक रिलेशन क्या आएगा बच्चों, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। इस वाले आपके पास रिलेशन से ये दो रिलेशन निकल कर आए। अब हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपका होता है कोस ए और सीकेंट ए के बीच में। ए क्या है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0, 30, 45, कुछ नॉर्मल जो वैल्यूज होती है वो मैं इसके बाद कराऊंगी आपको, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से आपके पास क्या निकल कर आएगा, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए और सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। अगर मैं थर्ड रिलेशन देखूँ वो किसके बीच में होता है बच्चों, टेंजेंट ए और कोटेंजेंट ए के बीच का। तो यहाँ से भी आपके पास दो रिलेशन आते हैं, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोटेंजेंट ए और कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए। यानी कि अगर आपको कोई ये पूछे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा उल्टा होता है। साइन ए किसके उल्टा अपोजिट होता है, कोसिकेंट ए के, और कोसिकेंट ए किसका अपोजिट होता है, साइन ए का। यानी साइन ए और कोसिकेंट ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही कोस ए और सीकेंट ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और टेंजेंट ए और कोटेंजेंट ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब अगर आपको कहीं पर कोस ए गिवन हो तो आप उसको 1 अपॉन सीकेंट ए भी लिख सकते हो। अगर कहीं पर सीकेंट ए गिवन हो तो 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हो। ऐसे ही इनमें साइन ए गिवन हो तो 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिख सकते हो, कोसिकेंट ए गिवन हो तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो। सिमिलर यहाँ होगा बच्चों, आपको ये रिलेशन याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन में जहाँ नीड पड़े हम इनका यूज कर सकें, ठीक है। अभी आगे देखिए, एक चीज और नोट कर लीजिए, टेंजेंट ए का और कोटेंजेंट ए का एक रिलेशन और होता है बच्चों। क्या होता है, टेंजेंट आपका क्या होता है, आपके पास होता है एल अपॉन ए, यानी कि लंब बटे आधार, और आप क्या कह सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपके पास कोटेंजेंट ए क्या होता है बच्चों, इसका अपोजिट होता है ए अपॉन एल, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस रेशो से भी हम, रेशोज मैंने कल की क्लास में कराए थे, साइन ए क्या होता है इस ट्रिक से कराए थे बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वालों के लिए कराया था लाल कक्का, ठीक है। इसको अगर आपको देखना है कि ये कैसे होता है तो एक बार जाइए और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है वो वीडियो आप देख लीजिए, ताकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसके बाद जो हम रिलेशन देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिए। मान लीजिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, क्या है बच्चों, ए बी और सी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको अगर मैं ऐड करूं, मान लीजिए इसमें एंगल ए और एंगल सी है, अगर मैं एंगल ए का
और एंगल सी को निकालूं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री से क्या हो बच्चों, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए, जिन दो एंगल का सम करूं और वो 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या इस ट्राइंगल ABC में ये जो A और C है इनका सम 90 डिग्री आएगा। तो देखिए आप सबको पता है एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इस ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। आपको एंगल A का नहीं मालूम क्या है, लेकिन एंगल B का मालूम है कि ये 90 डिग्री है। आपको एंगल C का नहीं मालूम कि ये क्या है, इसको एज इट इज रख दिया। अब आप कहोगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 यहाँ प्लस में था, उस साइड जाएगा तो 90 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल C क्या आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, क्योंकि 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 90 आएगा। आपने देखा A और C का सम 90 डिग्री आया, इसका मतलब डेफिनेशन ही यही थी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम करे और वो क्या आ जाए बच्चों, 90 डिग्री आ जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों 45 के हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, बट हो सकता है 0 से 90 तक कहीं भी लाई करके बस इनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस चीज को देखते हुए रिलेशन आया एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बीच में, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर। वो रिलेशन देखिए क्या होता है कि बच्चा अगर आपको साइन 90 माइनस A ये आप निकालो तो ये किसके इक्वल होगा, कोस A के इक्वल होगा। और अगर आप कोस 90 डिग्री माइनस A निकालो यानी थीटा कोई भी एंगल, तो वो आपका साइन A के इक्वल होगा। और अगर आप क्या निकालो, अगर आप निकालोगे कोसिकेंट 90 माइनस A तो वो आपका किसके इक्वल होगा बच्चों, सीकेंट A के इक्वल होगा। अगर आप निकालोगे सीकेंट 90 डिग्री माइनस A तो वो आपका कोस A के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर आप टेंजेंट 90 माइनस A निकालोगे तो वो आपका कोटेंजेंट A के इक्वल होगा। और अगर आपको कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस A निकालना पड़ जाए तो वो आपका टेंजेंट A के इक्वल होगा। ये है बच्चों रिलेशनशिप किनके बीच में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो का सम क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। इसका मतलब अगर आप साइन 90 माइनस A निकाल दो तो आपके पास कोस A आ जाएगा। आपको ये रिलेशन मेमोरी में रखने हैं, याद रखने हैं कि कोस 90 माइनस A साइन A होता है, साइन 90 माइनस A कोस A होता है, कोसिकेंट 90 माइनस A सीकेंट A होता है, और सीकेंट 90 माइनस A कोस A होता है। ऐसे ही टेंजेंट 90 माइनस A कोट A होता है, और कोटेंजेंट 90 माइनस A टेंजेंट A होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनका क्या रिलेशन होता है, ये आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें मैं आइडेंटिटी कराऊंगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, और साथ साथ एक आपको वो जो टेबल होती है हमारी डिफरेंट एंगल्स पर क्या वैल्यू देगा, साइन कोस टेन, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 0 डिग्री पर क्या वैल्यू देगा, 30 डिग्री पर क्या वैल्यू देगा, इसको मैं ट्रिक के साथ कराऊंगी। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसके बाद वाला पार्ट जो आएगा उसको जरूर देखना। चलिए इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।